अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, क्रिकेट के खिलाड़ी इमरान खान की विकेटें तेज़ी के साथ गिरती जा रही हैं। आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी जो हैं वो आउट हो गए हैं इमरान खान के। और फवाद चौधरी, कल तक कोई सोच सकता था कि फवाद चौधरी भी छोड़ सकते हैं। जिस तरह अभी तक शाह महमूद कुरैशी ने कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के लिए भी प्रेडिक्शन ये है कि वो भी पार्टी छोड़ देंगे। इमरान खान को पार्टी में एक लीडर इमरान खान की ऐसा लग रहा है कि नहीं रहेगा जो इमरान खान के साथ खड़ा हो, और टिकट लेने वाला भी शायद कोई नहीं मिलेगा इमरान खान के साथ। जो हालात जिस तरह बनते जा रहे हैं, जितनी तेज़ी के साथ ये पीटीआई में गए थे, जहाज़ भर भर कर इनको जिस तरह दिए गए थे, उसमें इतनी तेज़ी नहीं थी। शायद उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ अब पीटीआई से जाने लगे हैं, पीटीआई छोड़ने लगे हैं। आज फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी लातल्लुकी का ऐलान कर दिया है सियासत से भी। और उसमें उन्होंने लिखा है कि जी, मैं कुछ अरसे के लिए ब्रेक लगा रहा हूँ, सियासत को वक्फा दे रहा हूँ। और शायद वो थक गए हैं, जिस तरह हाई कोर्ट में नज़र आ रहे थे तो थके हुए थे। तो मेरा ख्याल है दौड़ दौड़ के, जिस तरह एक जुमला मैंने कहा था कि इनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, इनको दौड़ा दौड़ा के थकाएंगे, तो अब पीटीआई के लोग दौड़े लगा लगा के थक चुके हैं। और ये थक क्या चुके हैं कि इन्होंने तो कोई कुर्बानी नहीं दी। इन्होंने तो 4 दिन कोई जेल में रह रहा है, कोई 2 दिन जेल में रह रहा है तो चीखें निकल रही है। कुर्बानियाँ तो सियासतदानों ने सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए, सिस्टम के लिए दी हैं माजी में। पीपल्स पार्टी ने कोड़े बर्दाश्त किए, पीपल्स पार्टी ने फांसियां बर्दाश्त की, पीपल्स पार्टी ने गोलियां बर्दाश्त की, पीपल्स पार्टी ने सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए, इस सिस्टम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। माजी में ये लोग देते थे, सालों साल जेलों में गुजारते थे, सलाखों के पीछे काल कोठरियों में गुजारते थे, लेकिन इन्होंने तो कोई कुर्बानी नहीं दी। लेकिन इनमें हाल ये है कि 2 दिन अगर जेल में जाते हैं तो चीखें निकल जाती हैं, सांस फूली हुई होती है और नीम बेहोश हो जाते हैं। तो अब पीटीआई छोड़ने पर तो मजबूर हैं ही, लेकिन अब सियासत से भी किनारा कशी करते जा रहे हैं, जिस तरह गुज़श्ता रोज़ शीरी मज़ारी ने भी किया था। अच्छा, इसमें आज सिर्फ फवाद चौधरी नहीं बल्कि असद उमर भी चले गए हैं, समझे। असद उमर की अभी जिस वक्त ये मैं वीलाग कर रहा हूँ, मैंने दोपहर को बता दिया था कि असद उमर आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अभी पहुंचने वाले हैं। शायद ये मैं वीलाग आपके पास पहुंच चुका हो तो उस वक्त असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हों और ऐलान कर चुके हों लातल्लुकी का। लेकिन असद उमर का कंफर्म इतलात ये हैं, 100% कंफर्म इतलात बता रहा हूँ कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया है पीटीआई को छोड़ने का और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं। अभी मैंने मालूम किया प्रेस क्लब से भी, तो प्रेस क्लब से पता चला कि असद उमर ही आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं। फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने ट्वीट करके जान छुड़ा ली अपनी। लेकिन फवाद चौधरी के लिए मुझे एक पीटीआई के बीट रिपोर्टर ने यह बताया कि फवाद चौधरी के पास फैसल वाडा गए थे और कोई घंटे डेढ़ की उनके साथ तवील मुलाकात की है। और फैसल वाडा के साथ कोई कुछ और लोग भी थे, को पीटीआई के थे या पीटीआई के नहीं थे। लेकिन इस मुलाकात के बाद ये कुछ हुआ है फवाद चौधरी का, यानी जो सॉफ्टवेयर अपडेट जिसको आप कहें, एक टर्मिनोलॉजी, एक टर्म चल रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट। तो पीटीआई के लोगों का सॉफ्टवेयर तेज़ी के साथ अपडेट हो रहा है। एक मुख्तलिफ कहानियाँ चल रही हैं कि ये हो क्या रहा है भाई। हम सच्ची बात यह है कि मैं उसूली तौर पर किसी भी सियासी जमात, अगर सियासी जमात है तो उसका इस तरह उसके ख़ात्मे का कोई भी हामी नहीं होता, कोई जमहूरी आदमी कोई भी हामी नहीं होता। लेकिन पीटीआई जिस तरह बनाई गई थी और जिस तरह इनको तोड़ तोड़ के लोग इधर उधर से, जनरल फैज़ हमीद और बाकी जनरल पाशा, और इन्होंने मेहनत करके उस वक़्त के डीजी ISI ने मेहनत कर करके इनको जिस तरह लोग पार्टी बना के दी थी, अब ज़ाहिर है जिन्होंने बना के दी, अगर उनकी फरमाबरदारी में नहीं रहेगी पार्टी और उनके ही मत्थे लगेंगे तो फिर तो ज़ाहिर है इसी तरह ही टूटनी थी। तो पीटीआई तितर बितर होती जा रही है और पीटीआई के लोग, बड़े इम्पॉर्टेंट जो लोग थे, जो राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड और सज्जे खब्बे जो खड़े होते थे इमरान खान के और इमरान खान से बढ़ चढ़ कर बबकियाँ दे रहे होते थे, वो सारे आजकल
भागे जा रहे हैं इमरान खान से, तो इमरान खान तन्हा होते जा रही हैं। हज़ारों की तादाद में कारकुनान गिरफ्तार हैं। कल से मेरी इतला तो ये है कि पीटीआई के अहम किसी रहनुमा के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में केस जाएगा। अब कौन होगा वो रहनुमा, इमरान खान होंगे या कोई और होगा, लेकिन शहरयार आफरीदी की भी इतला आ रही है कि शहरयार आफरीदी के ख़िलाफ़ शायद पहला केस जाए या इमरान खान के ख़िलाफ़ भी जा सकता है। लेकिन पीटीआई के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ भी फ़ौजी अदालतों में ट्रायल चलेगा। और जिस तरह कारकुनों के ख़िलाफ़ मुकदमात चले गए हैं, कुछ का ट्रायल शुरू हो गया है, तो पीटीआई वाले तौबा तायब हो के सॉफ्टवेयर अपडेट करके, क्योंकि ये कोई रेशमी रुमाल की तारीख तो नहीं थी, कि ये उबैदुल्लाह सिंधी की तारीख तो नहीं थी, ये कोई एमआरडी की तारीख तो नहीं थी पीटीआई की। एक मतलब वो रेत का घर बनाया गया था, रेत की इमारत बनाई गई थी, जो थोड़ी सी हवा लगने से वो बिल्कुल बिल्डोज हो गई है, धड़ाम से नीचे आ गई है। पीटीआई की जो पार्टी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनका कोई नज़रिया नहीं था, कोई फ़िलासफ़ी नहीं थी इमरान खान की, लेकिन पता नहीं कैसे नुसरबाजी करके लोगों को कायल किया है। नुसरत जावेद ने बड़ा जुमला कहा था किसी प्रोग्राम में। नुसरत जावेद ने कहा कि ये वो लोग हैं, बड़ा अज़राए मजाक किया कि भाई ये सारे वो लोग हैं, और ख़वातीन जो इमरान खान के जलसों में जाती हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन, बड़ी उम्र की ख़वातीन, ये वो सारी वो औरतें हैं और उनकी औलादें हैं जो इमरान खान पर जवानी में फ़िदा होती थीं। ये नुसरत जावेद का मैं कोट करके बता रहा हूँ। तो बहरहाल ये हो न हो, लेकिन पीटीआई इस वक्त तितर बितर होती जा रही है। आज जिन जिन लोगों ने छोड़ा है, मैं तो अभी तो नाम सारों का ले भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी लंबी तवील फहरिस्त हो गई है पीटीआई की। नाम अगर लेना चाहूँगा तो शायद एक प्रोग्राम पूरा सिर्फ नाम लेते लेते मेरा गुजर जाएगा। आज फवाद चौधरी चले गए पीटीआई छोड़ के, लातल्लुकी, सियासत से भी लातल्लुकी। और असद उमर पीटीआई छोड़ गए, समझे, वो भी लातल्लुकी। अच्छा जी, इसके अलावा उस्मान तरक्की, ये एमएनए रहे हैं पीटीआई के। उस्मान तरक्की ने आज पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर दी पीटीआई छोड़ के, और एक आधा जेयूआई में भी जाएगा। लेकिन मुसर्रत जमशेद चीमा जो तर्जुमान थी पंजाब की पीटीआई की, वो भी छोड़ गई हैं, और उनके हस्बैंड हैं जमशेद चीमा, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है, और मुसर्रत के लिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। अभी मुसर्रत के साथ इमरान खान की एक ऑडियो लीक हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें इमरान खान पैगाम दे रहे हैं मुसर्रत को कि मुसर्रत ये पैगाम जो है नाम ले रहे थे शायद किसी का, कि उन तक ये पहुंचा दें। और उनके लिए कहा जा रहा है कि वो चीफ़ जस्टिस के लिए शायद वो पैगाम था जो मुसर्रत जमशेद चीमा को वो देना चाह रहे थे, और उनके साथ ऑडियो लीक हुई थी। वो मुसर्रत जमशेद चीमा जो है वो भी पार्टी, इतलात ये है कि पार्टी छोड़ चुकी हैं, और उनके हस्बैंड भी, और उस्मान तरक्की, और वो भी पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। असद उमर, और असद उमर के अलावा जो है फवाद चौधरी, ये तमाम जो हैं लोग इमरान खान के राइट हैंड, लेफ़्ट हैंड और करीबी साथी समझे जाते थे, जो पार्टी छोड़ चुके हैं। ये सिलसिला कुछ दिनों से, 3-4-5 दिनों से सिलसिला चल पड़ा है। जिस तरह मैंने बताया कि शीरी मज़ारी चली गई, शीरी मज़ारी के साथ आमिर कियानी मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के, वो चले गए पीटीआई छोड़कर। इसी तरह इमरान खान के जो मुआविन खुसूसी रहे थे, डॉक्टर अमजद हैं, कुछ और लोग हैं, सूबों में सूबाई वज़रा जो हैं साबिक जो हैं वो छोड़ते जा रहे हैं। आज मुल्तान में भी एक पीटीआई के जो साबिक एमपीए रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया। कराची में एक एमपीए साबिक चले गए, फिर केपीके में साबिक वज़ीर 1-2 चले गए हैं। तो ये मुसलसल रोज़ाना होल सेल के हिसाब से, जिस तरह होल सेल के हिसाब से इनको ज़मानतें मिल रही थी, अदालतों से सहूलतकारी हो रही थी, इसी तरह इनको अब होल सेल के हिसाब से पीटीआई के जो रहनुमा है वो इमरान खान का और पीटीआई का साथ छोड़ते जा रहे हैं, और लातल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं। और ये दौरान प्रोग्राम अभी मुझे इतला किसी दोस्त ने दी है
कि असद उमर पहुंच चुके हैं और इस वक्त असद उमर की प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें पीटीआई से लातल्लुकी का और सियासत से भी शायद करें, लेकिन पीटीआई से लातल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।